session. So what are the main things that you should be focusing upon during this last time? Or I got 2-3 major questions from the students, like very common questions that students have in their mind right now. First thing is, so we'll be discussing about 3 main things. First thing is how many questions to attempt, right? Or what is the safe range of scores, safe range of number of questions. How many questions to attempt in every unit, right? Second, how to manage our time. I've already shared a lot of strategies, a lot of videos already, right? Managing above the 180 minutes. And last but not the least, how to manage out your stress in the examination, right? So stress management, I think these are the major things that every student face, right? Or every student have a problem in the last few days, because it's like just 7 days exactly are left, or to be precise it's 22nd. So you have just 6 days left for your examination. Tuesday to next Monday, you have these many days left for your examination. So what are the things that you should be focusing on? First thing first, make sure that आप properly रिकॉलिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की रिवीजन के ऊपर फोकस करें, राइट? द PYQ रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. PYQ रिवीजन will help you in learning. It will help you in recalling all the major important pointers that are there. And also at least go for a one mock test, like it's already, your preparation is almost over and you must have already given a lot of mocks. I would suggest you एग्जाम से पहले एटलीस्ट एक और मॉक टेस्ट देकर अपने टाइम मैनेजमेंट और अपनी बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस करना, राइट? नेक्स्ट थिंग, how many questions or what are the number of questions that you should be targeting upon. So first thing, remember, यूनिट एग्जाम के अंदर पेपर्स पार्ट सी से स्टार्ट करना, देन पार्ट बी एंड देन पार्ट ए. पार्ट सी के अंदर टारगेट आउट करना कि एटलीस्ट 23 से 25 क्वेश्चंस को टारगेट आउट करना, बिकॉज पार्ट सी में हर क्वेश्चन 4 मार्क का होता है. सो यू कैन स्कोर 100 मार्क्स इन टोटल. और अपने एग्जाम का 40% टाइम इनिशियली पार्ट सी को देना, राइट? सो 80 मिनट्स to 90 minutes should be given to part C in the very beginning. सबसे पहले आप अपना 80-90 minutes part B को देकर, part C को देकर अपना पूरा एग्जाम का स्ट्रेस मैनेज आउट कर कर, लाइक यू कैन फिनिश ऑफ द मेजर चंक. उसके बाद पार्ट बी के अंदर यू कैन गो फॉर 25 to 35 minutes at max, right? 30 minutes at max you can take up, 25 to 30 minutes in total. और हर क्वेश्चन के अंदर कोशिश करना कि एक से मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट लगे, उससे ज्यादा नहीं. रीजन बीइंग इट्स अ theoretical exam, right? Like theoretical subject term in terms of like part B, so it won't take much time for you. अगर आपको वो फैक्ट याद होगा आप इजीली मार्क कर पाएंगे, अदरवाइज इट विल टेक टाइम फॉर यू. सो मेक श्योर कि आप पार्ट बी के अंदर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करें. रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन मार्क इट क्विकली. ओके, सो पार्ट बी में 25 से 30 मिनट्स इन टोटल. और यहाँ पर आपको 25 से 28 क्वेश्चंस टारगेट आउट करने हैं, राइट? मिनिमम 25 to 28. अगर कम होते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा जाओगे तो मेक श्योर कि आप अपने नेगेटिव्स और आप अपना गेस वर्क बिल्कुल कंप्लीटली अवॉइड करना, राइट? ये सेफ रेंज ऑफ क्वेश्चंस है. पार्ट ए के अंदर आप कितने क्वेश्चंस कर सकते हो? पार्ट ए के अंदर यू कैन ऑप्ट आउट फॉर 8 to 10 क्वेश्चंस इन टोटल, राइट? और यहाँ पे 20 से 25 मिनट देना अगर पार्ट ए को आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है कंडीशन तो. अगर प्रिपेयर किया है वेल एंड गुड, अगर प्रिपेयर नहीं किया है आप लैगिंग पॉइंट पर हैं. आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, राइट? एवरी सिंगल डे आई एम टेकिंग अ क्लास ऑन यूट्यूब in some format or the other for your part A, part B, part C. So अगर आपको किसी भी क्लास में ज्वाइन करना है, you can join in and practice out in the लाइव सेशन, राइट? पार्ट ए के बहुत सारे लेक्चर्स यूट्यूब पर अवेलेबल है. एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस को टारगेट करने की कोशिश करना मेन एग्जाम के अंदर, राइट? सो पार्ट सी, पार्ट बी एंड पार्ट ए. पार्ट सी के अंदर 23 से 25 क्वेश्चन एवरेज आउट कर आना. आपको चूज कैसे करने हैं क्वेश्चंस, मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया था उसके बारे में, और मैंने क्लासेस में भी बहुत बार बताया है अबाउट मेकिंग अप ऑफ योर चीट शीट, राइट? उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं.
पार्ट ए के अंदर आपको 8 से 10 क्वेश्चंस करने हैं, पार्ट बी में 25 से 28 क्वेश्चंस करने हैं। टाइम कितना देना है, पार्ट सी के अंदर 80 to 90 मिनट्स, पार्ट बी के अंदर 25 to 30 और पार्ट ए के अंदर 20 से 25। इसके बाद भी आपके पास 35 से 45 मिनट्स 40 मिनट्स बचते हैं। ये टाइम के अंदर आपको जो जो क्वेश्चंस, लेट्स से आपको कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम थी, कुछ क्वेश्चंस में डाउट था कि कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, या फिर यू वांटेड सम एक्स्ट्रा टाइम फॉर दैट, जो आपने मार्क फॉर रिव्यू पर छोड़ा है, वो क्वेश्चंस को जाकर रिविजिट करो और उनको सॉल्व करने की कोशिश करो फर्स्ट। और लास्ट के जो 10 मिनट्स होंगे, वो लास्ट के 10 मिनट्स सिर्फ और सिर्फ एक चीज के काम आने चाहिए, जो भी आंसर्स मार्क किए हैं एग्जाम के अंदर, उन सारे आंसर्स को क्रॉस वेरीफाई करने के काम आना चाहिए कि क्या जो मेरे माइंड में आंसर था, मैंने वही आंसर एग्जाम में मार्क किया है या नहीं, राइट। सो ये सारी गोल्डन टिप्स आपको मेन एग्जाम में आपके 180 मिनट्स को टारगेट करने में हेल्प करेंगी, राइट। हाउ मेनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट, ये हमने स्टडी किया, और साथ ही साथ हमने देखा कि कैसे 180 मिनट्स को यूटिलाइज करना है। पेपर में जितना अच्छा आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, जितना बेटर आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, उतना बेटर आपका रिजल्ट आएगा। रीजन बीइंग, अगर एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, यू एंड अप लूजिंग अप अ लॉट ऑफ मार्क्स। फर्स्ट, आपका एग्जाम में स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा और आप किसी भी क्वेश्चन के ऊपर प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाएंगे। ओके, सो मेक श्योर कि आप अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज आउट करें, जिसके लिए एक प्रॉपर स्केड्यूल, जो अभी हमने डिस्कस किया 180 मिनट्स का, वो स्केड्यूल दिमाग में रखो। एग्जाम में जैसे ही 80 to 85 मिनट्स क्रॉस कर जाओ, पार्ट सी को ड्रॉप करके पार्ट बी पे आ जाओ। बिकॉज अगर आपने सिर्फ पार्ट सी के अंदर, बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो एक एक पार्ट में 2-2 घंटे लगा देते हैं, राइट। लाइक पार्ट सी के अंदर ही वो 120 मिनट्स लगाकर वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा मत करना। 80 to 90 मिनट्स के बाद जंप टू द अदर सेगमेंट, जंप टू द अदर सेक्शन, बिकॉज वो आपको आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। एंड में रिविजिट करो, क्वेश्चंस अगर रह जाएं, सम क्वेश्चंस आर रिमेनिंग, इफ यू फाइंड कुछ और करना है, गो टू द क्वेश्चन, गो टू द प्रीवियस क्वेश्चन बैक अगेन, बट इन द लास्ट 30 मिनट्स, और जो लास्ट का टाइम बचेगा उसके अंदर वो चीज करो। लेकिन शुरुआत के अंदर इनिशियल 2 hours 20 मिनट्स तक आपको पूरा पेपर CBA फॉर्मेट में ऑन अ स्ट्रेच फिनिश करना है, राइट। कोशिश करना कि उस टाइम के ऊपर आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हो अपने आसपास वाले लोगों से, बिकॉज यू वुड एंड अप लूजिंग अप मार्क्स। डोंट टॉक टू देम, वैसे तो अलाउड ही नहीं होता, बट इवन इफ someone tries to like disturb you or something, don't do that, don't let them, just focus on what you are doing and that's it. Okay, remember about this thing as well. So see, I've already given you so many टिप्स, सो मेनी ट्रिक्स। यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, कोर्स में हमने इतना कुछ डिस्कस किया है, राइट। इट्स ऑल अबाउट यू, हाउ यू आर गोइंग टू इंटरप्रिटेट एंड हाउ यू आर गोइंग टू नाउ इम्प्लीमेंट ऑल दीज थिंग्स इन द मेन एग्जामिनेशन। बिकॉज अगर मेन एग्जाम के अंदर प्रॉपर एनालिसिस कर आप प्रॉपर सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे, यू वुड एंड अप managing the time properly and you would end up maintaining your stress levels and giving your best shot in the examination. अगर टाइम मैनेज नहीं किया, स्ट्रेस बढ़ता जाएगा और आप मेन एग्जाम में प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाएंगे। ओके, एक और रीजन होता है दैट यू एंड अप रीडिंग द एंटायर डे, एंटायर नाइट जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन। ऐसा मत करना। जस्ट 1 day बिफोर द एग्जामिनेशन, दैट इज 27th को, बिकॉज सबका एग्जाम मॉर्निंग शिफ्ट में है, सबका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ही है। सो कोशिश करना कि आप 27th जो संडे है, उस दिन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, एंड इवन इफ यू आर डूइंग, डू इट ओनली टिल आफ्टरनून। उसके बाद जस्ट रिलैक्स योर माइंड, टेक अ गुड sleep, take very good breakfast before your examination, because ये सब चीजें आपको concentrate करने में help करती है main exam में। Okay, so remember all these things. कहीं भी कोई भी doubt आए, you have the number on screen, you have my number saved, you have my Instagram, YouTube, WhatsApp, application, wherever you wish to, just contact me personally and just clear out your confusions. It should not be कि आप लास्ट डे तक भी किसी ना किसी चीज के ऊपर कंफ्यूज्ड है आपका माइंड, राइट।
नेगेटिव मार्किंग मत भूलना, पार्ट सी के अंदर 1 मार्क का नेगेटिव होता है, पार्ट ए और बी में 0.5 का नेगेटिव होता है, 25% मार्क्स का जो होता है वो नेगेटिव है। सो पार्ट सी में 4 मार्क का क्वेश्चन है, इसीलिए 1 मार्क नेगेटिव मिलता है। पार्ट ए और बी में 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 0.5 नेगेटिव होता है, सिंपल, राइट। सो ये सारे पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। I might be like repeating the same things, but it's very important for you to concentrate and understand and keep these things in your mind. Main exam में इन सब चीजों को implement करना, तभी exam में result आएगा. Okay, so this is about all the main important things I wanted to share. All the very best for your upcoming examination, and contact me personally if you want to learn or if you want to like understand anything about the exam pattern, or any doubt, any smallest of smallest doubt is welcome. Just contact me and clear out your doubts.